हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.11। क्या है ये? मतलब कुछ मिसलिनियस एक्सरसाइज हैं या मिसलिनियस प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम है, मिक्स प्रॉब्लम। ऐसे कुछ स्पेसिफाई नहीं है कि स्पीड की होंगी, टाइम एंड डिस्टेंस की उससे रिलेटेड होंगी या एज से रिलेटेड होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सब मिक्स है, सब कॉन्सेप्ट समझने तुम्हें, है ना। कॉन्सेप्ट समझने की क्या क्वेश्चन कहना चाहता है और हमें क्या अप्लाई करना है। तो फटाफट अपनी स्पीड में और अपने तरीके से इसको करते हैं। पहले एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, देखो। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंप्राइज मतलब मिक्स करता है। ए फिक्स चार्ज, एक फिक्स चार्ज भी रहता है, टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। अपनी लैंग्वेज में समझे। देखो, तुम है ना अपनी कोई गाड़ी किराए पे करने गए, तुमने कहा कि है ना हमको 90 किलोमीटर तक जाना है। फॉर एग्जाम्पल 90 किलोमीटर तक जाना है। तो उस जो कार वाला था या जो भी गाड़ी वाला था वो तुमको क्या बोला, देख भाई 200 रुपये तो लूँगा फिक्स, ये तो लूँगा फिक्स, ये तो मेरा चार्ज है, मैं जाऊँगा गाड़ी लेके 200 रुपये। अब गाड़ी के लिए 1 किलोमीटर का मैं तेरे से चार्ज करूँगा 2 रुपये। मतलब क्या, 200 रुपये लगेंगी? बोले हाँ लगेंगी। फिर उसी टाइम एक और आदमी आया, बोले भाई मेरे को 50 किलोमीटर जाना है। बोले भाई 200 रुपये तो लूँगा फिक्स और 1 किलोमीटर के लूँगा 2 रुपये। ऐसा कोई सिस्टम बना रखा है उसने, मतलब 2 रुपये 3 रुपये जो भी है। तो इसका मतलब तुम वहाँ पे समझदार निकले, तुमने कैलकुलेट किया। एक दूसरा जो था वो बोला भाई जी 90 किलोमीटर तक जाना है तेरे को। बोले मैं ना 100 रुपये लूँगा फिक्स और 1 किलोमीटर का लूँगा 3 रुपये। समझ रहे हो? ये पहली कार वाला, कार 1 और ये कार 2, ठीक है। ये कोई दूसरा ग्राहक था, वो पूछ रहा था, उससे कस्टमर था। तुमने सोचा कि अब क्या करूं, तो तुमने दिमाग लगाया, बोले 200 रुपये फिक्स लेगा, ठीक है। मैं 90 किलोमीटर जा रहा हूँ, 1 किलोमीटर के 2 रुपये ले रहा है, तो 90 किलोमीटर के 180 रुपीज़ हो गए। 1 किलोमीटर के 2 रुपये तो 90 के कितने होंगे यार, तुम खुद सोच लो। एक पेन अगर 2 रुपये का, 90 पेन कितने के आएंगे, वही कॉन्सेप्ट है। तो तुमने कहा 200 रुपये तो फिक्स, 200 प्लस 180 380 हो गए। इसमें तुमने कॉन्सेप्ट लगाया 90 3 जा 270 प्लस 100। इसमें रुपये बने तुम्हारे कितने, 100 प्लस 90 इंटू 3, समझा देता हूँ थोड़ा सा, 270। ओके, इसमें 100 रुपये प्लस 370 रुपीज़ बन गए। इसमें तुमने सोचा 200 रुपये फिक्स प्लस 90 इंटू 2 दैट इज़ 200 प्लस 180 बराबर 380। बताओ कौन सी कार को लेके जाओगे। अब कार दोनों सेम है, यहाँ पे ये मत करना सर कार गलत, एक पुरानी एक नहीं, दोनों सेम कार है, ठीक है। तो हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, रियल लाइफ से कनेक्ट है, रियल लाइफ से कनेक्ट है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। अब तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम्हें मैं पूछूं कि ये पैसे कैसे आए, तो तुम कहोगे सर एक तो उसने फिक्स चार्ज लगाया, वो पता चले मुझे कितना रुपया लगा रहा है, तो हम उसको लेट कर लेंगे x रुपये लगा रहा है। एक वो सर 90 किलोमीटर मुझे जाना है, मुझे नहीं पता कितने किलोमीटर जाना है, बट मेरे को किलोमीटर का रुपया पता चल जाए तो इसको तो ले लेगा y। तो अब मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, अगर किलोमीटर मेरे को पता चल जाए तो एक इक्वेशन बना लूँगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं। हम जब भी इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो वो क्या बोल रहा है, फिक्स चार्ज। उसने खुद ने कहा है कि फिक्स चार्ज लगा रहा है टुगेदर, किसके साथ, विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो हम पहले लिखेंगे फिक्स चार्ज उस कार वाले का है x रुपये, रुपीज़ x, एंड चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डिस्टेंस कवर्ड चार्ज ऐसे लिख देता हूँ एक बार समझाने के लिए। चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर तुमने लिखा रुपया y। अब वो क्या कर रहा है, फॉर ए जर्नी, एक जर्नी है 10 किलोमीटर की। तो अब तू मुझे बता, तो अगर 10 किलोमीटर की जर्नी कवर करना चाहता है तो तू क्या कहेगा, सर इसमें दो सिचुएशन होंगी, यहाँ पे फिक्स चार्ज प्लस 10 इंटू समथिंग इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करूँगा तो 1 रुपया बनेगा। वो क्या कह रहा है, फॉर ए जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 75। मतलब इन दोनों को जोड़ के कितने रुपये दे रहा है, वो 75 दे रहा है। तूने कहा फिक्स चार्ज ले रहा है x रुपये, 1 किलोमीटर के कितने रुपए ले रहा है तेरे से, वो y रुपये, तो 10 के कितने लेगा, 10y। तेरी इक्वेशन बन गई x प्लस 10y या 10y इज 75। बात समझ में आई तेरे को, ठीक है। ये पहली सिचुएशन से हमने इक्वेशन बना ली। दूसरी में क्या कर रहा है, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चल रहा है वो, तो कहेगा सर फिक्स चार्ज ले रहा है x रुपये प्लस 15 इंटू वाई दैट इज़ 15 किलोमीटर का रुपये। दोनों को कितने रुपए दे रहा है मिला के, वो चार्ज पेड 110। तो दूसरी इक्वेशन ये बन गई। वो तेरे से क्या पूछ रहा है, अब वो तेरे से फिक्स चार्ज पूछ ले या फिर डिस्टेंस कवर्ड फॉर चार्ज, मतलब 1 किलोमीटर का कितना रुपया, तो वो दोनों पूछ सकता है। या उसने सिचुएशन बना दी कि तू मेरे को बता, अगर तेरे को 25 किलोमीटर जाना है तो तेरे को जो ये कार वाला है, टैक्सी वाला है, कितने रुपए लेगा, बना सकते हैं इजीली। चलो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करता हूँ, उसको इसके नीचे लिखता हूँ, x प्लस 15y इज इक्वल टू 110 माइनस माइनस माइनस, ये कट गए, ये आ गए 5y बराबर, और 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 7
35, तो माइनस के 35, तो y की वैल्यू इधर भी माइनस, दैट इज़ 7, y की वैल्यू 7, मतलब 1 किलोमीटर के 7 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। ठीक है भाई, y की वैल्यू यहाँ रख दे, तो x प्लस 10 इंटू 7 इज़ 75, तो x की वैल्यू तेरी कितनी आ गई बता, 75 माइनस 70, दैट इज़ 5। तो इसको इस सिचुएशन में रख एक बार। सर 5 रुपये फिक्स ले रहा है, प्लस 10 गुना 7 70, 70 प्लस 5 75, सही आ रहा है। अगर इसमें रखे तो 5 रुपये प्लस 15 7, ओ सॉरी 15 7 जा 7 5 जा 35 5 3 105, 105 प्लस 5 110। ठीक है, अब मुझे पता 25 रुपये 25 किलोमीटर जाना है तेरे को, 25 किलोमीटर, तो तू क्या कहेगा, x प्लस क्या 25 गुना वाई, यही सिचुएशन बनेगी तेरी। फिक्स चार्ज 5 रुपये प्लस 25 गुना 7 कर दे, 1 किलोमीटर के 7 रुपये ले रहा है, 25 के कितने लेगा, 7 5 जा 35 और 175, ठीक है ना, 35 3 7 2 जा 14 30, येस 5 प्लस 75 180, वो तेरे से 180 रुपये चार्ज करेगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यही आ रहा है क्या, यस, समझ में आया। तो ऐसे जो क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में आएंगे उसको हम क्विक वे से करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है कि जब भी फिक्स चार्ज की बात करता है या एक सेपरेट किलोमीटर्स के चार्ज के अकॉर्डिंग बात करता है तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम कभी रियल लाइफ में इस कॉन्सेप्ट को बहुत यूज में ले सकते हो। बहुत सारे अब जो क्वेश्चन आएंगे रियल लाइफ के आएंगे, बड़ा मजा आएगा पढ़ते वक्त। चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ये एग्जाम्पल भी रियल लाइफ से रिलेटेड है। कैसे, देखो, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले थोड़ी सी बात समझा देता हूँ। तुमने ना एक किसी सिटी के अंदर या तुम्हारे शहर में तुम रूम रेंट पे देते हो, तो रूम रेंट देने का 2 सिस्टम बना रखा है कि भाई तुमने रूम लिया तो एक तो भाई रूम का किराया, रूम का रेंट है, प्लस तुम खाना खाओगे उसी रूम पे मिल रहा है तेरे को। तो क्या सिचुएशन बना रखी है कि एक पर्सन का है ना उस पर डिपेंड करता है कि भाई अगर एक आदमी खाना खाता है तो उसका अलग, 2 आदमी खाना खाते हैं उसका अलग, 3 का अलग, प्लस रेंट तो फिक्स हो गया। तो इसने क्या कहा है, द टोटल एक्सपेंडिचर पर मंथ, कि पूरे महीने का खर्चा ऑफ ए हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड करता है कंसिस्ट करता है फिक्स रेंट ऑफ द हाउस, एक तो फिक्स रेंट रहता है हाउस का, एंड मेस चार्ज, मेस मतलब खाने का चार्ज, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पीपुल शेयरिंग द हाउस, कि उस हाउस को कितने लोग शेयर कर रहे हैं, पीपल है ना, पीपुल, उन पे डिपेंड करता है। ओके ठीक है भाई। द मंथली एक्सपेंडिचर इज 3900 फॉर 2 पीपल। ध्यान से सुनना भाई, 3900 रुपये लग रहे हैं 2 आदमियों के। तो इसका मतलब क्या सर, इसमें 2 तरीके के पैसे हैं। पहला पैसा एक तो हाउस का पैसा, हाउस के पैसे, प्लस इसके अंदर कुछ पैसा ऐड हो रखा है। वो पैसा क्या है, वो 2 आदमियों का खाने का पैसा है। किनका पैसा है, 2 आदमियों के खाने का पैसा। अब मुझे पता तो एक का लेट, तो मैं एक का करूँगा, तो मैं लेट करता हूँ कि रूम का कितना चार्ज लगता है मेरा, x रुपये, और मेस चार्ज पर हेड का मतलब होता है एक आदमी का, कितना ले रहे हैं, ₹y। तो इस सिचुएशन को कैसे लिखोगे सर, x तो लग गया फिक्स, और यहाँ पे 2 आदमी खा रहे हैं क्या, 2 पीपल, तो तुम लिखोगे 2 इंटू वाई। अगर 3 आदमी होते तो 3y, 5 आदमी होते तो 5y। तो अगर इन दोनों खर्चों को मैं जोड़ूँ तो कितना आना चाहिए, 3900। बात समझ में आई, ठीक है। दूसरे में क्या कह रहे हैं, 7500 रुपये दे रहे हैं। चल हम यहाँ लिख देते हैं सर 7500 रुपये दे रहे हैं, मतलब फिर से 2 सिचुएशन, कितने आदमी थे सर, 5 आदमी थे। तो x तो लग गया फिक्स, प्लस 5 इंटू वाई, 5 इंटू वाई, बिकॉज सर जो खाना मेस में खा रहा है एक का कुछ फिक्स है, तो 5 आदमी खाएंगे तो 5 का आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7500, 7500। 2 इक्वेशन बनेगी तेरी, नहीं बनी। रियल लाइफ क्वेश्चन है तो थोड़ा समझेंगे, लॉजिकली समझ में आएगा कितने आदमी थे। तो तुम यहाँ से इस इक्वेशन के नीचे लिख लो उसको, x प्लस 5y इज़ कितने हो गए, 7500। तुमने कहा सर दोनों इक्वेशन को जोड़ दो या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो इसको काट दिया, इसमें से आए माइनस के 3y इज इक्वल टू 0 0, 15 माइनस 9 6, 4 माइनस 3 7। ओके, y की वैल्यू कितनी आएगी, सही किया है क्या। एक बार मैं केसी से कर लेता हूँ। केसी कहाँ अपना, ये रहा केसी से करते हैं इसको। केसी से कैसे करेंगे, 6 7, अच्छा इसको, अरे यार गलत कर दिया ना, 6 तो वैसे 4 6 आना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार मैं चेक करता हूँ, 7500 में से माइनस करना है 3900, तो वैल्यू 36 आ रही, सॉरी बेटा, है ना, ये 3600। तो अब y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 3600 अपॉन -3, तो दैट इज़ 1200। ये क्या है बेटा, ये सर मैस का चार्ज निकल के आया है एक आदमी का, 1200 रुपये लग रहे हैं एक महीने के, पर मंथ है ना, ठीक है। चलो मंथली बोल रहा है, मंथली एक्सपेंडिचर बोल रहा है। अब वाई आ गया, तुम कहीं पे पुट कर दो, इसमें कर लें थोड़ा इजी लगेगा। तो x प्लस 2 इंटू 1200
इज 3900, x की वैल्यू 3900 माइनस 2400, 12 टू ज़ा 2400 हो गए, तो ये वैल्यू आ गई 5 और 1 1500, x क्या आ गया 1500 रुपये। भाई 1200 और 1200 2400 प्लस 1500 3900 होते हैं। वो तुमसे पूछना क्या चाह रहा है, फाइंड द रेंट ऑफ द हाउस, किराया कितना है रूम का। लेट रूम का किराया तुमने x लिया था तो 1500 रुपये तो रूम का किराया लग रहा है। मेस चार्ज पर हेड, एक आदमी का कितना खर्चा लग रहा है मेस में खाना खाने का 1200, चेक करते हैं यही आ रहा है क्या। यस बेटा यही आ रहा है, समझ में आया। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा पर हेड वाला या खाना खाने वाला तो हम लॉजिकली इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। थर्ड करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे को मैं एक रेक्टेंगल दूँ, ये तुम्हारा रेक्टेंगल है, ध्यान से देखना। तो अगर इस रेक्टेंगल को मैं देखूँ, रेक्टेंगल होता है जिसकी ऑपोजिट साइड के बोथ पेयर इक्वल होते हैं और ऑल एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी लेंथ मैं x ले लूँ, समझना एक बार, और इसकी ब्रीथ को मैं अगर y ले लूँ तो इसका एरिया क्या होगा। तो तुम कहोगे सर एरिया हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट का मतलब है कि इसकी यूनिट गिवन नहीं है तो हमने यूनिट ले ली और यूनिट का स्क्वायर इसका एरिया का यूनिट आएगा, ठीक है। एरिया की डायमेंशन आएंगी स्क्वायर यूनिट में, ओके। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इसकी लेंथ को मैं कम कर दूँ और ब्रीथ को बढ़ा दूँ, तो तुम सिंपली वही करोगे सर, कितने से बढ़ाया कितने से कम करा, तो एक नया रेक्टेंगल बना लेंगे और उसमें कम ज़्यादा कर लेंगे, फिर उसका एरिया निकाल लेंगे, फिर दूसरा भी ऐसे करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये एग्जांपल है। क्या कह रहे हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का एरिया गेट्स रिड्यूस, वो कम हो जाता है बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स का मतलब कि ओरिजिनल स्क्वायर यूनिट कुछ और था, उसमें से 9 कम हो गया। तो तुम कहोगे सर ओरिजिनल तो एक्स वाई होता है, समझ लो एक बार के लिए, एक्स वाई में से 9 कम हो गया, ठीक है भाई साहब। इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाई 5 यूनिट्स, इसकी लेंथ कितनी हो जाए 5 यूनिट कम कर दें, एंड द ब्रीथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट्स। तो तुम मुझे बताओ, अगर तुम कह दो सर लेंथ मेरी है x और ब्रीथ मेरी है y, उल्टा भी ले सकते हो y, तो मुझे बताओ रेक्टेंगल क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा। बट पहली सिचुएशन में वो तेरे को क्या कह रहा है, लेंथ इज रिड्यूस बाई 5 यूनिट, मतलब लेंथ रिड्यूस हो गई, तो तू कहेगा लेंथ हो गई x माइनस 5, कम हो गई। एंड द ब्रीथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट्स, तो ब्रीथ इंक्रीज हो गई कितने से, 3 यूनिट से, तो y प्लस 3 लिख दो। अब इसका एरिया क्या आएगा, जो एरिया आएगा वो 9 कम आएगा ज़्यादा आएगा, तू मेरे को बता, कम आएगा या ज़्यादा, है ना। तो तू कहता सर ओरिजिनल का तो था एक्स वाई, ओरिजिनल में देखूँ तो ओरिजिनल का था एक्स वाई, दिस इज़ आवर ओरिजिनल। ध्यान रखना ओरिजिनल को काम में लेना है, कम किस में से करोगे। तो तुम कहोगे सर इसका एरिया है ना, जो नया वाला एरिया वो ओरिजिनल था एक्स वाई, उसमें से 9 कम हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है। ओरिजिनल लेके चलना है, ये समझना है इस बात को कि ओरिजिनल तो पता होना चाहिए, कम किस में से करोगे। तो तुम कहोगे सर इसका एरिया क्या आएगा पर्टिकुलर का, सर एरिया तो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो लेंथ ये रही इंटू ब्रीथ कर देते हैं, जो कि इसके इक्वल है एक्स वाई माइनस 9 के। और ऐसी इक्वेशन तो यार तुम चुटकियों में सरल कर सकते हो। सोल्व करो इसको, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, सही है क्या, माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, दोनों साइड में सेम साइन का था, तो यहाँ से 3x माइनस 5y उसको उधर भेज दो, तो इसको तुम लिखोगे 3x माइनस 5y इज़ 9 माइनस के हैं प्लस के 15, तो आ गए 3x माइनस 5y इज़ 6। सही लिखा है मैंने, ठीक है कोई नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ सही है क्या अपनी इक्वेशन, सही है। चलो नेक्स्ट देखो, सेकंड सिचुएशन में क्या करे तेरे को, इंक्रीज बाई 3 यूनिट, ओके। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स, तो मैं फिर से रेक्टेंगल बनाता हूँ तेरे लिए, लेंथ को इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट से, तो x प्लस 3 यूनिट बन गया अब लेंथ न्यू, एंड ब्रीथ बाई 2 यूनिट, इसको भी इंक्रीज किया, इंक्रीज वर्ड है डिक्रीज नहीं है यहाँ पे, तो इसको तुम कहोगे सर y प्लस 2। अभी एरिया बढ़ना चाहिए, वो खुद कह रहा है द एरिया इज इंक्रीज बाई 67 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब ओरिजिनल एक्स वाई था, तो अब नया कितना आ जाएगा प्लस 67 कर देना। तो हम इसका एरिया निकालेंगे x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इज एक्स वाई प्लस 67, सही है कोई दिक्कत नहीं है। सोल्व करेंगे एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज एक्स वाई प्लस 67। बेटा दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई किए हैं, बहुत अच्छे से आते हैं तुम्हें, पोलिनोमियल पढ़ चुके हो तुम। तो एक्स वाई से एक्स वाई फिर कट गया हमारा, यहाँ से बचा 2x प्लस 3y इज 67 माइनस 6, उधर जाएगा माइनस का होगा, एक स्टेप लो लिख दूँ तेरे लिए, ले अब बता कितना आएगा, 61 आएगा, यहाँ लिख दूँ 61। एक इक्वेशन ये रही, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ 3x प्लस माइनस 5y इज 6। क्या करें, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को करना पड़ेगा, ऊपर वाली को 3 से कर ले, नीचे वाली को 2 से कर ले। तो इधर लिख दूँ 2 3 जा 6x, यहाँ लिख देता हूँ प्लस 3 3 जा 9y
इज 3, 1 3 18, 183। ठीक है, नीचे वाली को लिख 6x माइनस 5 2 10y इज 6 2 12। सब्ट्रैक्ट करो, ये तो कट गए, माइनस प्लस माइनस ऐसे करने पे, और ये आ गया 19y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 171। 19 का डिवाइड 171 में कितने टाइम जाता है रे बाबा? 171 में डिवाइड करो सर 19 का, 9 टाइम जाता है। ओके बेटा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। ये y 9 क्या है सर? y क्या है? 9 मतलब ओरिजिनल। तो ये पूछ रहे हैं फाइंड द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल। क्या थी सर? x थी और y थी। x क्या है? x नहीं आया अभी, निकाल x, कहाँ रखेगा? यहाँ रख दे y की वैल्यू। तो 9 3 जा, यहाँ रख लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। 3x माइनस 5 इंटू 9 इज 6। 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 45, 9 5 जा 45, दैट इज़ 51। और x की वैल्यू आएगी अपोन में 3, है ना, 51 अपॉन 3। तो 3 1 जा 3, 7 17। x की वैल्यू आ गई 17, y की आ गई 9। तो कहेगा सर ओरिजिनल जो था उसकी लेंथ तो थी 17 यूनिट और जो ब्रीथ थी वो 9 यूनिट। यही आंसर आ रहा है 17 और 9। यस, क्लियर हो पा रहा है? समझ में आया? तो ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में ऑब्वियसली होने वाला है, तो हम उसको ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। इस एग्जाम्पल को हम बहुत इजीली समझ सकते हैं, एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल भी है। कैसे? देखो, एक मैन ने स्टार्ट की अपनी जॉब विथ ए सर्टेन मंथली सैलरी। उसको कुछ सैलरी मंथली मिलती है, तो 1 महीने की सैलरी मिली, ठीक है, एंड अर्न्स ए फिक्स इंक्रीमेंट एवरी ईयर। हर साल उसको कोई फिक्स इंक्रीमेंट भी मिलता है, मतलब सैलरी में कुछ इंक्रीज हो जाता है। इफ़ हिज सैलरी वाज 1500 आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद उसकी सैलरी कितनी है? 1500 है। एवरी ईयर इंक्रीमेंट का मतलब समझ पा रहे हो तुम कि सर हर साल फिक्स अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। मतलब पहले साल अगर 100 रुपये मिले हैं तो दूसरे साल भी 100 एक्स्ट्रा मिलेंगे, फिर तीसरे साल भी 100 एक्स्ट्रा, चौथे साल भी 100 एक्स्ट्रा, ठीक है। ऑफ सर्विस एंड 1800 आफ्टर 10 ईयर ऑफ सर्विस, 10 साल की सर्विस के बाद उसको 1800 रुपये मिले। व्हाट वाज हिज स्टार्टिंग सैलरी एंड व्हाट इज़ द एनुअल इंक्रीमेंट। ठीक है भाई साहब, सैलरी बता दी पर स्टार्टिंग की नहीं बताई, तो तू क्या कहेगा? सर जब मैंने आज जॉब स्टार्ट की है तो 1 महीने बाद, पर यहाँ पे ईयर चल रहा है तो मैं सोच रहा हूँ एक बार 1 ईयर की बात करता हूँ। 1 ईयर के बाद तेरी सैलरी क्या होगी? सर एक तो ओरिजिनल सैलरी होगी प्लस मेरे को इंक्रीमेंट भी मिलेगा, तो इंक्रीमेंट ले लेता हूँ वाई को। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे तेरा इंक्रीमेंट हुआ है वाई। दूसरे साल सेकेंड ईयर, सर सैलरी मेरी एक्स प्लस वाई है, ध्यान से सुनना भाई, सैलरी मेरी एक्स प्लस वाई चल रही है इंक्रीमेंट के साथ, बट यहाँ पे भी मुझे एक इंक्रीमेंट मिला वाई, मिला कि नहीं मिला? वो खुद कह रहा है इंक्रीमेंट मिलेगा, तो एक वाई और मिल गया उसको, ठीक है। वाई मतलब इंक्रीमेंट बता रहा हूँ मैं, फिक्स चार्ज है, इंक्रीमेंट हर साल फिक्स होता है। अब तीसरे साल में बताओ क्या होगा? सर तीसरे साल में ये सैलरी तो उसको मिलेगी, इसको मैं एक्स प्लस 2 वाई लिख दूँ, ये तो सैलरी है, प्लस यहाँ का इंक्रीमेंट क्या है? वापस से वाई है तो प्लस वाई, ठीक है भाई साहब। और फोर्थ ईयर में क्या होगा? सर एक वाई और मिलेगा, तो एक्स प्लस 3 वाई प्लस वाई। तो चौथे साल के बाद उसकी सैलरी क्या होगी? आफ्टर 4 ईयर, सर आफ्टर 4 ईयर उसकी सैलरी ये बन जाएगी। मतलब 5th ईयर की बात नहीं कर रहा मैं, 4th ईयर के मंथ में उसको सैलरी क्या मिलेगी ये, 5th ईयर के बाद क्या मिलेगी? एक वाई और जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब जब हम इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं तो सर एक तो सैलरी मिल रही है प्लस इंक्रीमेंट कितनी बार मिल चुका उसको? 4 बार इंक्रीमेंट मिल चुका, पहले ईयर का, दूसरे का, तीसरे का और चौथे ईयर का भी मिल गया उसको। देखो यहाँ पे ईयर का मतलब होता है गैप, हाउ मच टाइम यू वर्क, तो पहले 0 से लेके 1 तक भी वर्क कर रहे हो ना तुम, वो वाला इंक्रीमेंट है। अब मुझे बताओ अगर वो 10 साल जॉब करता है तो इंक्रीमेंट कितनी बार मिलेगा? ऑब्वियसली सर एक्स प्लस 10 वाई मिलेगा, 0 वाला काउंट करेंगे तो चलता जाते 10 ईयर तक 10 वाई मिलेगा, ओके। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो सैलरी वो कितनी है उसकी? ये उसकी 1500 रुपये है, ओके, और 1800 रुपये उसकी ये सैलरी है। सोल्व कर सकते हो इसको, इजीली हो जाएगा सर। ये तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट गए, तो माइनस के 6y इज माइनस 1300, तो y इज इक्वल टू माइनस 1300 अपॉन माइनस 6, 6 2 ज़ा 12, और यहाँ पे आया 6 1 ज़ा 6, 40, ये कितना आ गया? 1300 आएगा, 300 आएगा, सॉरी बेटा 300 आएगा ना, 1300 कहाँ से आ गया? सॉरी बेटा, माइनस 300, तो माइनस 300 बटा माइनस 6, तो ये आ गया 50। ये 50 रुपीज़ क्या है? एवरी ईयर इंक्रीमेंट हो रहे हैं, ओके। 50 यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो x प्लस 4 इंटू 50 इज़ 1500, तो बता x की वैल्यू कितनी आएगी? 1500 में से माइनस कर दो 200, दैट इज़ 1300।
तो x कितना है 1300। अब तुम सोचो पहले साल तेरे को 1300 रुपये तो मिलेंगी, तेरी सैलरी तो 1300 रुपये रहेगी, प्लस क्या मिलेगा तेरे को 50 रुपये, और कितने हो गए 1350 रुपये पहले ईयर के एंड में। दूसरे ईयर के एंड में कितना मिलेगा तेरे को सेकेंड ईयर में? सर 1350 में 50 और ऐड कर दो, दैट इज़ 1450। ध्यान से सुनना भाई, अब समझ में आएगा लॉजिक। सर तीसरे साल के एंड में मेरी सैलरी क्या बन जाएगी? 1450 में फिर 50 ऐड कर दो, 1500 सॉरी। फिर चौथे साल के एंड में कितना मिलेगा? फोर्थ ईयर के एंड में कितनी सैलरी हो जाएगी मेरा? 1500 में प्लस 50 कर दो, 1550 समझ में आया? क्या हो गया? 1500 आ रहा है, कुछ गलती कर दी होगी। अच्छा यहाँ पे 1400 आएगी। अच्छा सॉरी ये क्या गलती कर रहा है नुकसान, छोटी छोटी गलतियाँ। 1400, ये 1450, ये 1450 प्लस 50 1500। अब तो ठीक है, अब तो खुश हो किया सांबा, खुश हुआ? चल ठीक है, समझ में आया लॉजिक क्या है? तो ऐसे सिंपली हम लॉजिकली क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। मेरा काम यही है, तुम्हें लॉजिकली कॉन्सेप्ट समझाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। इस एग्जाम्पल में पैसों का मामला है, थोड़ा संभल के चलेंगे। पैसे लगा रहा है वो, देखो क्या कर रहे हैं। ए पर्सन इन्वेस्ट सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो मैं थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट तुम्हें बता देता हूँ, ऐसा ही बोलते हैं इसको कि सर मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ किसी को, 100 रुपये किसी को दिए, कुछ रेट होगी और कुछ टाइम होगा। टाइम अगर 1 ईयर है और रेट मेरी अगर 5% है, तो मेरे को वो जो पैसे देगा उसको मैं अमाउंट बोलूँगा। वो अमाउंट क्या होगा? जो पैसे मैंने दिए वो प्लस कुछ एक्स्ट्रा मनी। ध्यान से सुनना, तुमने किसी को 100 रुपये दिए और 1 साल के लिए दिए, फॉर एग्जांपल 1 ईयर के लिए दिए, तो तुम उससे 1 साल बाद अगर पैसे लोगे तो तुम 100 भी नहीं लोगे और 100 से कम भी नहीं लोगे। तो कम होता है वो तो इंटरेस्ट होता है, और 100 रुपये तुम्हारा प्रिंसिपल है। अब तुम उससे 100 प्लस कुछ एक्स्ट्रा रुपये लोगे, जो प्लस करोगे उसको बोलते हैं अमाउंट। ये जो एक्स्ट्रा रुपये वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे सर 100 पे कितना परसेंट दे रहा है? 5%। तो हम कैलकुलेट करेंगे 5% ऑफ 100, दिस इज इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग कॉन्सेप्ट होता है, तुमने 8th क्लास में पढ़ा भी है उसको। तो 5% इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज हटाओ, 5/100 आ गया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 100। ठीक है, तो अगर इसको, तो यहाँ पे तो कैंसिल हो रहा है, 500 से 100 रुपीज़ ही थे, अगर अलग होते तो कुछ और आते, तो मतलब 5 रुपये मिलेंगे, तो दैट इज़ 5 रुपीज़। तो इसको बोलेंगे 105 रुपये अमाउंट। बट हम अमाउंट की बात नहीं करेगा, ओनली इंटरेस्ट की बात करेगा। तो हमें इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट करना है, जितने भी रुपए है उसका कितना परसेंटेज है वो कैलकुलेट करते हैं। वैसे इसका फॉर्मूला तुमने PRT/100 पढ़ा है, मुझे भी पता है, बट हमें इस पर नहीं जाना है। इस पर ये पता करना है कि इंटरेस्ट कैसे आएगा, कितना परसेंट है कितने का। ठीक है, तो अब उसने क्या कहा है कि एक आदमी है वो अमाउंट कर रहा है, सम अमाउंट, कुछ अमाउंट 12% सिंपल इंटरेस्ट पे भी कर रहा है, एंड अदर अमाउंट दूसरा कोई पैसा, मतलब उसके पास 2 अलग अलग पैसे हैं, वो कर रहा है 10% सिंपल इंटरेस्ट पे। तो हम कह देंगे सर 1 रुपया तो उसको x रुपये हैं उसके पास फर्स्ट अमाउंट, और सेकंड अमाउंट उसके पास ₹y। तो अगर पहला वो कितने पे कर रहा है बेटा? 12% सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो मुझे बताओ इसका सिंपल इंटरेस्ट का रुपये कितना आएगा? तुम कहोगे सर 12% ऑफ x निकालो, दैट इज़ 12/100 इंटू एक्स, दैट इज़ 12x/100। ये क्या है? ओनली इंटरेस्ट है। ओरिजिनल कहाँ है? ये रहा। अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो अमाउंट बन जाएगा, बट वो इंटरेस्ट की बात कर रहा है। फिर मैं तेरे को बोलूँगा कि दूसरा कितने पे दे रहा है? 10% रेट पे दे रहा है, तो तू 10% निकाल। 10% सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा है, बता कितना इंटरेस्ट आएगा? तो कहेगा सर 10% ऑफ x y निकालो। अब यार तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ 10y/100। एक बार कैंसिल नहीं कर रहे, इतना ही रखना है। सिचुएशन समझ में आई? ही रिसीव्ड ईयरली, ईयरली का मतलब 1 साल में, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको 1 साल का? 130 रुपये। तो तुम कहोगे सर ये 1 साल का इंटरेस्ट इतना रुपये है, किसके लिए? इस रुपीज़ के लिए, और दूसरा जो रुपया था उसके लिए इतना इंटरेस्ट है। दोनों इंटरेस्ट को जोड़ूं, दोनों इंटरेस्ट को सॉरी अपॉन 100, ये पहला इंटरेस्ट प्लस दूसरे इंटरेस्ट को जोड़ूंगा तो कितने रुपये आने चाहिए मेरे पास? 130 रुपये आने चाहिए। तो ये तो पहली इक्वेशन बन गई, फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन में देखो क्या कर रहा है, इफ़ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड, वो अमाउंट चेंज कर रहा है, मतलब 12% पे किसको दे दिया अब यार? वो y रुपीज़ को दे रहा है, और 10% पे कौन से पैसे को दे रहा है? x रुपये को दे रहा है। तो अब तुम वापस से 12% y का कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 12y/100। ध्यान से देखना, आएगा कि नहीं आएगा बेटा? और 10% इसका कितना आएगा? दैट इज 10x/100। क्लियर है?
अब हमें सर इन दोनों इंटरेस्ट कितना मिला के दे रहा है, अब उसके पास रुपए आए 4 ज़्यादा एज इंटरेस्ट, जो पहले इंटरेस्ट आ रहा था उससे 4 रुपये ज़्यादा। तो तुम कहोगे सर इस सिचुएशन को तो मैं इक्वेशन ऐसे बना सकता हूँ फिर 12y/100 प्लस 10x/100, दोनों रुपए को जोड़ूंगा तो कितना आएगा सर, पहले वाले से 4 ज़्यादा, मतलब 130 प्लस 4 134। बात सही कि गलत? सही है। अब ये इक्वेशन एक है, ये इक्वेशन दूसरी है, दोनों को सोल्व कर लेंगे। इस बात को मैं इरेज कर देता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि ये काम की नहीं है अब अपने को। चलो इसको सोल्व करो। सर 100 एलसीएम लो, उसको दे दो, तो क्या लिखूँ, 12x प्लस 10y इच 130 पहले से थे, 2 0 और दे दो, तो 13,000 बन गए। ओके, इस वाली सिचुएशन में 10x पहले लिख लेना, 12y बाद में, और 100 इसको दे दो। ये 134 है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 10x प्लस 12y इच 13400। दोनों को सोल्व करना है। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा ऊपर वाली को 10 से कर दूँ, नीचे वाली को 12 से, बट तो एक बात सोच, ax प्लस by bx प्लस ay, याद है कोफिशिएंट इक्वल आ रहे हैं, x का इधर वाला y के इधर वाले के इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर लो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, तो नई जो इक्वेशन बनेंगी उसमें कोफिशिएंट x y मिलेंगे, एक 1 1 ही मिलेंगे। तो इनको ऐड करता हूँ तो कितना आता है, 22x प्लस 22y इज इक्वल टू 0.046226400। ओके, तो अब मैं x प्लस वाई निकालूंगा और 22 का इसमें डिवाइड कर दूंगा, तो 22 का डिवाइड कर बेटा, 22 1 जा 22, फिर 22 जा 44 तो 1200। क्या यही आ रहा है? मैं चेक कर लेता हूँ कैलसी से। सर 26,400 में भाग दो 22 का, तो 1200 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन ये बन गई। जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ बेटा, तो ध्यान से देखना, इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ अब, तो इसमें से इसको करूँगा तो प्लस के 2x, इसको इसमें से करूँगा माइनस के 2y इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर 400 रुपये आ रहे हैं क्या, वो भी माइनस के, ध्यान से देखना क्योंकि नीचे वाला ज़्यादा है। तो ये इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूँ तो x माइनस वाई कितना आएगा, माइनस के 200 आएगा कि नहीं आएगा? सही है। ये थोड़ा सा ना इसको याद रखते तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, और कुछ नहीं है ना। तुम अगर मल्टीप्लाई करके करोगे तो भी हो जाएगा इक्वेशन, बट थोड़ा लंबा होगा। तो एक इक्वेशन तेरे पास ये रही, x प्लस वाई इज़ 1200, दूसरी इक्वेशन वो रही तेरे पास, x माइनस वाई इज़ माइनस 200। दोनों को ऐड कर ले, y से y कट जाएगा, 2x आएगा 1000 रुपये और x तेरे पास आएगा 500 रुपये। मतलब तेरे पास 1 रुपया था 500 रुपये, x पहला एक अमाउंट था 500 रुपये का। तो हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट एट डिफरेंट रेट्स, तो अमाउंट ही पूछ रहा है। पहला 500 था, दूसरा कितना आएगा सर, यहाँ रख लेता हूँ, x प्लस 500 1200 है, तो y की x सॉरी x 500 था ना, तो 500 प्लस वाई ऐसे लिख दें, 500 प्लस वाई 1200 रुपये हैं, तो y की वैल्यू आ गई 1200 माइनस 500 दैट इज़ 700 रुपये। क्लियर हो पा रही है? दूसरा पैसा कितना था तेरा, 700 रुपये। क्या यही आंसर आ रहा है? अरे आंसर तो अगले पेज पे, अरे बाबा अनूप सर अगले पेज पे देखो, हाँ बेटा 700 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताए, इनकी प्रैक्टिस करना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बार तुम देख सकते हो। बाकी मैं करवाने तो वाला ही हूँ तुम्हें, पर तुम्हें आ जाए और फिर मेरे वाले वीडियो से तुम्हारा रिवीजन हो जाए, एकदम अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू।